अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मुल्की सियासत तो आपको मालूम है कि आजकल जो है वो ठंडी पड़ी हुई है। नॉर्मल हालात चल रहे हैं और चलते रहें, हमारी तो यही दुआ है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म है, क्योंकि इस वक्त चीन, अमेरिका, ईरान, कनाडा, तमाम तर जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो जियो पॉलिटिक्स में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वार जो चल रही है आपको मालूम है, और मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन हाल ही में गुज़िश्ता जो एक दो दिनों के अंदर क्या हुआ है वो मामला जो है वो आपके सामने रखने हैं हमने। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपके मुताबिक जो है वो जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त जो है वो कौन जो है वो अपनी बाजी ले रहा है। बात करते चलते हैं कि कनाडा ने बहुत अहम जो है वो पलटी खाई है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान भी जो है वो कुछ मामला चल रहे थे, और कनाडा को जो है वो अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फोर्स कर रहे थे, फोर्स कह सकते हैं या आप मदऊ कर रहे थे, चूँकि कनाडा की नहीं चाहता था कि वो जो है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बने। तो अब चीन की बड़ी अहम एंट्री इसके अंदर हुई है। चीन ने कनाडा के साथ जो है वो काफ़ी सारे मुआहदे किए। चीन कनाडा के बहुत क्लोज जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को दूसरी जानिब मालूम है कि चीन और अमेरिका भी जो है आपस में नहीं बनती, और ये दोनों ममालिक भी जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामला इनके ख़राब रहते हैं, और ख़ास तौर पे ट्रेड को लेके और जो है वो ताकत को लेके, क्योंकि ताकत का तवाज़न है और ये दोनों ममालिक जो है वो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ जो है वो चीन है। चीन आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पावर ना सही, लेकिन अपने खित्ते के अंदर जो है वो एक सुपर पावर का हैसियत जो है वो रखता है। लेकिन अमेरिका जो है वो चीन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन चीन भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने अमेरिका के साथ जो है वो सर्द जंग जो है वो जारी रखे हुए है। इसी तनाज़र में चीन ने और कनाडा ने बहुत से कुछ मुआहदे किए, जिसका एक हिस्सा ये भी है कि चीन ने कैनेडियन शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो चीन के अंदर कर दी। उसके अलावा डिफेंस पैक्ट भी हुए काफ़ी ज़्यादा, और चीन और कनाडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो चीन और कनाडा हैं वो आपस में जो है वो मामलात को मज़ीद क्लोज लेके जा रहे हैं। तो क्या ये अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी है? हाँ, अगर अमेरिका और कनाडा खुदा ना खास्ता हम तो जंग के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर कभी आमने सामने आते हैं तो कनाडा क्या पीछे चीन होगा, और इससे कनाडा को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन चीन जो है वो बराह रास्त कभी भी जो है वो लड़ाई को या आमने सामने आने को जो है वो प्रेफर नहीं करता। लेकिन ये मामला जो है वो बहुत अब आगे की तरफ जा रहे हैं। इस दूसरी जानिब रशिया ने भी कनाडा की जानिब जो है वो कदम बढ़ाया। उसी तरह तुर्की भी जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जियो पॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ आ रही हैं और लेके आ रहा है। तुर्की आपको मालूम है कि नेटो का मुल्क है, और दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है और पाकिस्तान, उसका डिफेंस पैक्ट जो हुआ, अब तुर्की उसके अंदर शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, जो कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक बहुत जो है वो अहम कदम है जियो पॉलिटिक्स की जानिब। जो कि हम लोग को मालूम है कि तुर्की जो है वो नेटो का मुल्क है, और अगर तुर्की जो है वो इस मुआहदे के अंदर शामिल होता है तो क्या तुर्की नेटो ममालिक का हिस्सा रह पाएगा, नेटो का हिस्सा रह पाएगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन तुर्की जो है वो अब ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि ये जो है वो इस्लामिक इत्तेहाद जो है वो बनाया जाए। तो इस हवाले से अब पेशरफ्त हो रही है और ममालिक जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। ईरान भी ये ख्वाहिश रखता है कि इस पैक्ट का हिस्सा बने, और बहुत से ममालिक जो है वो इस पैक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके अलावा अरब ममालिक में भी इससे भी जो कुछ ममालिक जो है वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि अभी जो है वो बातचीत की हद तक बात है, लेकिन आगे जो है वो मज़ीद इसमें जो है वो कोई पेशरफ्त होती है तो आपके सामने हम तमाम तर पेशरफ्त रखेंगे। लेकिन सदर ट्रंप ने एक बार फिर से जो है वो वाइट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि सदर ट्रंप ने वाइट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से बात की कि ईरान अगर मज़ीद फांसियाँ देता,
क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि फांसियाँ ईरान ने किस हवाले से दी। ईरान के अंदर जो मुजाहरे फूटे थे, जो ईरान ने इसके इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है वो मुजाहिदीन ये एजेंट्स हैं बहुत से ईरान मुखालिफ ममालिक के। तो ईरान ने उन लोगों को फांसियों का सिलसिला शुरू किया, तो फिर उसके अंदर अमेरिका कूदा और अमेरिका ने जो है वो ईरान को तड़ी लगाई कि अगर फांसियां जारी रखी गई तो ईरान के साथ अच्छा नहीं होगा। तो आज भी उसी का जिक्र करते हुए ईरान के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर फांसियों का सिलसिला जारी रखता तो ईरान के ऊपर जो है वो फौजी ताकत का ऑप्शन जो था मौजूद था। तो ये सदर ट्रंप हमेशा से रखते हैं, पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर जो है फौजी ताकत की जानिब आते हैं, जो मेरे ख्याल से फौजी ताकत का इस्तेमाल किसी भी सूरत में जो है वो उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते और ना ही जो है वो उसको होना चाहिए, चांसेस होने चाहिए किसी भी तरह के फौजी ताकत इस्तेमाल करने के। तो ये मामला चल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और जो है वो अहम खबर आप लोगों तक पहुँचानी है कि सदर ट्रंप और ने एक बार फिर से जिक्र किया पाक भारत जंग रुकवाने का। सदर ट्रंप के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके साथ बातचीत हुई और बहुत से शहबाज शरीफ साहब ने भी ये जिक्र किया, सदर ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि जो है वो करोड़ों जानें सदर ट्रंप की जानिब से बचाई गई। तो सदर ट्रंप को एक मलाल है कि नोबेल प्राइज़ उन्हें नहीं दिया गया, तो ये बहुत बड़ा मलाल है सदर ट्रंप को। और उसका जो है वो सदर ट्रंप जो है वो अग्रेसिव भी आ रहे हैं उस हवाले से। तो देखते हैं आगे जो आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स के अंदर मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। आप तक तमाम जो है वो इसके हवाले से अपडेट्स रखते रहेंगे और जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी जो है वो हलचल होगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।